संहिता 89 नवासी ना 89:34 जो बात मैं आज प्रभु आपसे जो बात आज कर रहे हैं, मेहरबानी से ध्यान से सुन लीजिए अपनी दिल में। इस वचन को फिर से आप घर में जाके नोट करके आप याद कर लेना। इट विल चेंज योर लाइफ। आमीन आमीन हालेलुया। क्योंकि मेरी बात नहीं है, प्रभु की बात है। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाए। 89:34 सॉरी, हाँ 34। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा, और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उससे ना बदलूंगा। हालेलुया। गॉड इज टेलिंग, परमेश्वर कहता है, हे कलीसिया, हे मेरी प्रिय जनों, मेरे जन, मेरी इस बात पर ध्यान लगाओ। अगर मैंने वाचा बांध दिया, मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। आई विल नॉट ब्रेक माई कवनेंट विथ यू। प्रभु ने अगर आपके साथ मसीह के लहू से नया वाचा बांध दिया है, ही विल नॉट ब्रेक दैट कवनेंट एवर। आमीन हालेलुया। ध्यान से सुन लीजिए, 2-3 वचन है, इस बात को आप रट लीजिए। ओके, आमीन। गॉड इज टेलिंग, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा। आमीन। If God has chosen you, make a covenant with His Son, He will not break it. आमीन आमीन। हालेलुया। केवल आप तोड़ के जा सकते हैं, आप रिजेक्ट करके जा सकते हैं, लेकिन God will not do it. प्रेज गॉड। आमीन हालेलुया। Hallelujah. God is telling, I will not break my covenant. If I made a covenant, I will fulfill it. मैं स्टक हो जाता हूं, ओके, मैं बदलूंगा नहीं। ओके, इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, 34, माई कवनेंट आई विल नॉट ब्रेक नॉर ऑल्टर द वर्ड दैट हैज गॉन आउट ऑफ माई लिप्स। हालेलुया हालेलुया, बोलिए हालेलुया हालेलुया। जो मेरे मुंह से निकला चुका है, ओके, जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। स्पोक, या प्रभु ने अपने मुंह से कह दिया है, ही विल नॉट चेंज। आमीन हालेलुया। इफ ही सेज बी सेव्ड, आपने सेव हो गया। बी हील्ड, आपने चंगा हो गया है। आमीन। ओके, प्रभु क्या बोल रहे हैं, मेरे मुंह से जो बात निकल चुका है वो भी बदलेगा नहीं। प्लीज प्लीज कलीसिया, मेहरबानी से इस वचन को लिख लीजिए। मेरा परमेश्वर वाचा बांधता है, कभी तोड़ता नहीं। आमीन। अगर उसने मुंह से कह दिया है, जो भी बातें उनसे मुंह से निकल गया है वो भी बदलेगा नहीं। आमीन हालेलुया। हालेलुया। बाय हिज स्ट्राइप्स यू आर हील्ड मींस यू आर हील्ड। आमीन हालेलुया। आमीन। उनकी मार खाने के द्वारा आपको चंगाई मिल गया है। इट इज गारंटी। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो बदलता नहीं है। आमीन आमीन। प्लीज योर मिरेकल विल स्टार्ट इफ यू बिलीव दिस वर्ड। आमीन। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, अरे बदलाव नहीं आया, छोड़ देते हैं। पास्टर जी प्रार्थना किए, उस समय अच्छा था, फिर घर गए हैं, फिर ऐसे ही सिम्टम्स है, ओके, नहीं छोड़ना। ओके, नहीं छोड़ना। बिलीव गॉड्स वर्ड। आमीन। मैं आपके वचन सुनाता हूं, आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बट यूर एनिमी, आपका जो दुश्मन है, वो क्या करता है, ओके, आपके दिल में बोया हुआ इस वचन को चुरा लेता है।
देन योर लाइफ विल बी नॉर्मल. अरे चलता है. ओके, अरे चलता है. ओके, जॉन 10:10 आप पढ़ लीजिए. जॉन 10, यूहन्ना 10:10 में चोर के बारे में, जो हमारे दुश्मन है शैतान के बारे में क्या लिखा है. जॉन 10:10, यूहन्ना 10:10. चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, परंतु केवल, उनका काम क्या है? केवल, ओनली वन थिंग, ही कम्स टू स्टील. चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है. ये अगर चोर है, क्यों बोलते हैं उनको चोर? वो चोरी करता है. ओके, मर्डर को, जो घात करने वालों को मर्डर बोलते हैं, खूनी बोलते हैं. ओके, लेकिन चोरी को क्या बोलेंगे? क्यों? वो चोरी करता है. ओके, ही स्टील्स, चुरा लेता है. क्या चुरा? वो क्या करता है? केवल चोरी करने, चोरी करने और घात करने, और घात करने और नष्ट करने को आता है. और नष्ट करने को आता है. ओके, 3 काम. टू स्टील, टू किल, टू डिस्ट्रॉय. शैतान 3 काम के लिए आता है. चोरी करता है, घात करता है, नष्ट करता है. ओके, 3 काम शैतान करता है. क्या चोरी करता है? जो परमेश्वर का जीवित वचन आपको दिल में बोया गया है, उसको चुरा लेता है. समझ रहे हैं? ओके, आपका दिल में बोया हुआ है. यस, आई बिलीव आई एम हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स. ओके, उस वचन को घर जाने के समय निकाल देता है. ओके, इधर दर्द हो गया, वो दर्द को बढ़ा देगा. ओके, सिर दर्द हो गया, अरे बाप रे, क्या पता नहीं, डॉक्टर ने बोला. ओके, आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं इसलिए आपको ये माइग्रेन हो गया. ओके, सो वचन को चुरा लेता है. अगर चुरा लिया है, क्या कर सकते हैं? आफ्टर स्टीलिंग गॉड्स वर्ड फ्रॉम योर हार्ट, ही विल किल यू. ओके, आपको बीमारी में डाल देगा, आपको बीमारी से मार देगा. ओके, फाइनेंशियल क्राइसिस में मार देगा. आप बचेगा नहीं. जो भी करेंगे ऐसे ही होगा. ओके, यू विल बी इन द क्राइसिस ऑल थ्रू हिज लाइफ, बिकॉज वचन नहीं है, चुरा लिया है. ओके, इसलिए आप दूसरे लोगों जैसे आम जिंदगी जिएंगे. ओके, दूसरे लोग अस्पताल जाएंगे, हम भी अस्पताल जाएंगे. ओके, दूसरे लोग मतलब सब करते, हम भी करेंगे. देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि वचन चुरा लिया. चुराने के बाद आपको मारना आसान है. ओके, वचन चुराने के बाद आपके मारना आसान है. उसके बाद क्या करेगा? बस कंप्लीट नष्ट करेगा. ओके, अपनी वश में कर लेगा. प्रभु कहता है, मैं आया हूं, मैं इसलिए आया हूं ताकि वे जीवन पाए, बहुतायत की जीवन. आमेन, हालेलुया, हालेलुया. जीसस हिमसेल्फ इज टेलिंग, वो चोर है, वचन को चुरा लेगा, आपको घात करेगा, फिर नष्ट करेगा, मिटा देगा, आपको नामो निशान लगेगा. आप और दूसरे व्यक्ति के कोई फर्क नहीं है. बट यू आर गॉड्स चोजन. हालेलुया. मैं याद दिलाता हूं, यू आर स्पेशल बिकॉज गॉड हैज चोजन यू. हालेलुया. आपने आत्मा को आपके अंदर डिपॉजिट कर दिया इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन के लिए. Hallelujah. You will surely go to heaven when the आखिरी तुरही फूंका जाएगा, आप जाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. Because He's deposited the Holy Spirit in you. जो आत्मा मसीह को मरे हुओं से जिलाया है, वही आत्मा आपको जिलाएगा, ले जाएगा. Hallelujah. You will be resurrected. You will transformed and go to heaven. Amen. Hallelujah. So शैतान क्या करेगा? चोरी करेगा. क्या चोरी करेगा? जो वचन आज सुन रहे हैं, चोरी करने के लिए कोशिश करेगा. जो भी अभी तक सुने हैं, ये वचन को दिल से चुराने के लिए
उनका काम वचन चुराना। जब चुरा लिया आपको मार सकते हैं। ओके, काफी लोग सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं। ओके, जो आज जो टीचिंग प्रभु दे रहे हैं, अनुग्रह की सुसमाचार कहीं कलीसिया में नहीं है। हमने सच्चाई जान लिया है, इसलिए हम जी लगा के सिखाते हैं, समझाते हैं। ओके, ताकि you are live like sons and daughters of most high God. हालेलुया। इस संसार में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटा बेटियों के रूप में जीना है। आमीन, हालेलुया। डर के मारे जीने के लिए यीशु मसीह नहीं आए। ओके, गिल्टी कॉन्शियस लाइफ के लिए नहीं आए, उठना गिरना लाइफ के लिए नहीं आए। उस खत्म करके प्रभु में आनंद, अनंत जीवन है। ओके, संपूर्ण जीवन है, प्रॉस्परस लाइफ। वचन बताती है, मैं नहीं बता रहा हूं, वचन बताती है। जीसस इज टेलिंग, आई हैव कम दैट दे मे हैव सिकनेस, दे मे हैव डायबिटीज, दे मे हैव कैंसर। क्या लिखा है? बहुतायत से पाए abundant life. हालेलुया, हालेलुया। 100% समझ लीजिए, अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, इट इज नॉट द विल ऑफ गॉड। क्योंकि प्रभु ने बोल दिया, आई हैव कम टू गिव यू अबंडेंट लाइफ। ओके, सिम्टम्स को देखे बैठना नहीं, परसिस्ट करो। हालेलुया। मैं वचन पर विश्वास करूंगा। आमीन, हालेलुया। शैतान को मेरे दिल से वचन चुराने नहीं दूंगा। आमीन। लेट योर हार्ट बी फिल्ड विथ द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। मसीह की वचन बहुता इसके आपके हृदय में बसने दीजिए। आमीन। इट्स ए कमांड। हालेलुया। ये आज्ञा है आपको। मसीह का वचन बहुता इसे आपके दिल में बसने दीजिए। उस परिणाम क्या होगा? आप गीत गाएंगे, कीर्तना करेंगे, धन्यवाद देंगे, प्रभु को आराधना करेंगे। यू विल सिंग इन सॉन्ग्स, हिम्स एंड थैंक्सगिविंग। यू विल वर्शिप गॉड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। 34 भजन संगीता 89-34 को मत भूलेगा। प्रभु वाचा बांध दिया है, तोड़ेगा नहीं। अगर प्रभु के मुंह से कोई शब्द निकल गया है, वो भी बदलता नहीं। इफ गॉड स्पीक्स इट बिकम लॉ फॉर एवर। हालेलुया। प्रभु ने आदम से बोला, ये फल मत खाना, खाएंगे तो मर जाएंगे। दैट वर्ड विल बिकम लॉ। जब ट्रांसग्रेशन किया, जब उसको उल्लंघन किया, परिणाम क्या आ गया? मौत। बिकॉज व्हेन गॉड स्पीक्स इट्स ऑल बिकम लॉ, बिकॉज गॉड विल नॉट चेंज। दाऊद को आगे देखेंगे इस वचन में। दाऊद को उसने वचन दिया है, तेरे सिंहासन स्थिर रहेगा, वो रहेगा। आमीन। सो दाऊद की सिंहासन पर यीशु मसीह राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इफ गॉड सेज समथिंग, ही विल फुलफिल इट। आमीन। समटाइम्स इवन इफ यू सिन ऑल्सो, गलत मत समझना। ओके, समटाइम्स इवन इफ यू आर नॉट वर्दी फॉर इट। अब्राहम को प्रभु ने आशीष दी, मैं बड़ा जाति बनाऊंगा। ओके, आपके द्वारा सारी भूमंडल का कुल आशीष पाएंगे। लेकिन जब मिस्र जाने के समय डर के मारे क्या बोल दिया? ये मेरा पत्नी नहीं है, मेरा बहन है। अब्राहम ने क्या बोला? झूठ बोला। प्रभु ने, अरे मैंने कितना उम्मीद रख के इनको बुलाया था, लेकिन इन्होंने अपनी बीवी को बहन, मैं आपका संग हूं, लेकिन इन्होंने इनकार करके क्या कर दिया? एक राजा के सामने झूठ बोल दिया, मैं इनको मदद नहीं करूंगा। क्या ऐसे चुप रहा?
व्हाट वाज गॉड्स रिएक्शन? उन्होंने तो झूठ बोला, पत्नी को गवा खो दिया, उन्हें उठाकर चले गया, क्योंकि उन्होंने झूठ बोलने के कारण वो सोच रहे थे इनका अपनी पत्नी बना देंगे। पाप किया, ओके। लेकिन परमेश्वर ने वाचा बांधी है अब्राहम के साथ। प्रभु ने हालेलुया। क्या बांधा है? वाचा बांधे हैं। सो प्रभु वाचा को तोड़ नहीं सकता। प्रभु ने कहा ये तो झूठ बोल के फंस गया है, ओके। अभी फिरौन की पत्नी हो जाए तो क्या हो जाएगा? मिस्री राजा की पत्नी बन गया तो प्रभु का वाचा गया। सोच रहे हैं, ओके। गॉड मेड ए प्रॉमिस। प्रभु ने अब्राहम के साथ वाचा बांधे, अब्राहम ने झूठ बोल दिया, फंस गए, बीवी को गवा दिए, और राजा अपनी बीवी बनाने के लिए लेके चले गए, ओके। गॉड्स प्लान सपोज टू बी, वो बदल सकता है, लेकिन प्रभु ने वहां फिरौन को, उनकी परिवार को, प्रभु का हाथ उनके ऊपर आ गया। करुणे ये तो एक प्रॉफिट का पत्नी है, इसके कारण मर जाएंगे, ओके। फिर वो आके माफी मांग के सम्मान देके भेज दिया। When God make a covenant, He will not break, even sometimes you are faithless. हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम ने फेथफुल नहीं रहा, फिर भी परमेश्वर ने छुड़ा के दोबारा लेके आया। Why? Because he made covenant with Abraham. हालेलुया। मुझसे और आपसे कवनेंट है। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह लहू से नई वाचा बांध के अपना बेटा बेटियां बना लिया है। आमेन। हालेलुया। यू आर इन द न्यू कवनेंट। हालेलुया। कभी परमेश्वर इसी वाचा को नहीं तोड़ेंगे। जो भी प्रॉमिस ने जीसस ने किया है ये आपका है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्लेम इट। हालेलुया। एक महीना में नहीं हुआ है, होगा, होगा। क्यों? मेरा प्रभु ने कहा है, आमेन। मेरा परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। थोड़ा एको देना इसमें 2 मिनट के लिए। हेलो 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 हेलो। डबल टाइम एको होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एको हो रहा है? मेरी बात दोबारा दोहराता है? सुन रहे हैं? When I talk one time, you can hear twice. हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता कम नॉर्मल कर देना, 62 या 62:11। परमेश्वर ने एक बार कहा है, परमेश्वर ने एक बार कहा है, और 2 बार मैंने ये सुना है, और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। ये सामर्थ परमेश्वर का है। आमेन। हालेलुया। When God speaks one time, you will hear 2 times. Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। When God said shalom, आपको सुनेगा shalom shalom, shalom shalom. आमेन। Amen. आमेन। जब परमेश्वर एक बार कहेगा, आप कितनी बार सुनेंगे? Hallelujah. If twice it is said, it is confirmed. बदलेगा नहीं। आमेन। आमेन। रेवलेशन को कैच कीजिए। प्रेज गॉड। आमेन। रेवलेशन को पकड़ लीजिए। आमेन। हालेलुया। और लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म। आमेन। जब परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना है। जब उन्होंने कहा शालोम, मुझे सुना है शालोम शालोम। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। 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 सामर्थ परमेश्वर का है। आमेन। हालेलुया। ना तो बल से, ना ताकत से,
पर परमेश्वर के आत्मा, हमारी ताकत नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य आमेन, से। हालेलुया। हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। When God says once, if one he spoke, okay, twice we will hear his voice. इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. God has spoken once, twice I have heard this, that power belongs to God. Amen. आमेन, It's very important. Okay. परमेश्वर जो भी बात आपको करता है कि एक बार बोलेंगे, ट्वाइस आपके लिए कंफर्मेशन, आपको 2 बार कहने का बराबर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। If he said be healed, twice will hear yes what, प्रभु ने क्या बोला? मैं चंगे हो गया हूं, मैं चंगे हो गया हूं। आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं। अगर जो भी बात 2 बार बोलेंगे, निश्चिंत रहिए। ओके, जिस यीशु मसीह ने कई बार ऐसे बताए, श्योरली ट्रूली ट्रूली आई एम टेलिंग यू, ओके, ट्रूली ट्रूली आई एम टेलिंग यू, निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, मैं कहता हूं, मैं सच सच कहता हूं। हालेलुया। प्रभु 2 बार इस्तेमाल किए, जो भी बात बोलेंगे 2 बार, उसका अर्थ है आई एम टेलिंग यू, मैं सच सच बोलता हूं। इसमें जो कहते हैं वो ट्वाइस, इट इज कंफर्म्ड दैट गॉड विल नॉट चेंज हिज वर्ड। आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए इसको कहता हूं, प्रभु मेरे बारे में जो सोच के रखे हैं या मेरे बारे में कैसे मैं होना है, वो बदलता नहीं। आमेन, ओके, हमको क्या करना है? जो बात प्रभु ने मुझसे बात की उसके पकड़े रहना। ओके, इन द बिगिनिंग इटसेल्फ गॉड्स विल दैट वी शुड बी ब्लेस्ड। आमीन। उत्पत्ति 1:26 आप जानते होंगे, पास्टर जी बात को तो हम अच्छे से जानते हैं। यस, यू नो वेरी वेल। ओके, फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। थैंक यू। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाला जंतुओं पर पृथ्वी पर अधिकार रखें। हालेलुया। रेंगते हैं, अधिकार रखें। कब ये बात प्रभु ने बताया? मुझे बताइए, परमेश्वर ने ये बात कब बताया? इंसान को रचना करने से बाद बताया, उसके पहले बताया? वचन देके बता दीजिए, अपनी बाइबल देखिए। ओके, सी योर बाइबल। व्हेन गॉड अटर दिस वर्ड, कब प्रभु ने ये बात बताए? इंसान को बनाने के बाद बताए या पहले बता दिए? श्योर? आर यू श्योर? इंसान को बनाने के पहले ही परमेश्वर ने सोच रहे, इट्स ए थॉट। प्रभु ने कहा, प्रभु का विचार है, मैं ऐसा ही काम करने जा रहा हूं, अपनी स्वरूप अपनी समानता में मनुष्य को, आदम, आदम मीन्स दोनों है उसमें। ओके, इब्रानी शब्द आदम में उसमें मेल फीमेल दोनों है। ठीक है, अदाम। ओके, इब्रानी शब्द अदाम का अर्थ मैन काइंड, यानी मेल एंड फीमेल दोनों। ये नहीं सोचना मेरा लेडीज नहीं करके नहीं सोचना, आदम मीन्स उसमें मैन काइंड। ओके, दोनों उसमें है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपनी स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। वो क्या करेंगे? सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार रखें। ओके,
गॉड वॉन्ट्स मैन टू रूल द अर्थ. ओके, इंसान क्या करना है? सब पक्षियों को बनाया, उसके ऊपर भी राज्य करें. जानवरों को बनाया, उसके ऊपर भी राज्य करें. समुद्र की मछली है, उसके सब सृष्टि के ऊपर इंसान क्या करना है? अधिकार रखना, राज्य करना. ओके, सब उसके नीचे होना है इंसान के, क्योंकि परमेश्वर राज्य करता है. मेरे जैसे मेरे बेटे बेटियां संसार में राज्य करने के लिए हम बनाए गए हैं. इट इज द विल ऑफ गॉड. प्रभु की इच्छा है. इंसान को बनाने के पहले ही उनका सोच था. ओके, कभी कभी माता जब नई शादी होती है प्लान करते हैं. ओके, अगर हमको बेटा होगा ये नाम रखना, बेटी होगी ये नाम. सोचते नहीं सोचते? ओके, कई पेरेंट्स सोचते हैं. ओके, सोच के नाम रखते हैं. ओके, जब हम कैथरीन का जन्म हुआ है उस समय हम लोग प्रभु से मांग रहे थे, प्रभु 2 बेटे मिल गया है, हमारे लिए एक बेटी की जरूरी है, आप हमारे लिए एक बेटी देना. अगर आप बेटी देंगे उनका नाम कैथरीन रखेंगे. ओके, क्यों कैथरीन रखेंगे? ताकि किए. ओके, उनकी जैसा ये भी होना है. ओके, हमने बच्चा पैदा होने के पहले सोचा है, प्लान किया है, वो क्या होना है. ओके, क्या बनना है. ओके, एक प्रॉफिटस जैसे आत्माओं को जीतना है. ओके, और प्रभु के ऐसे काम करना है. हमने सोचा, जब बेटी पैदा हुई सेम वी केप्ट द नेम कैथरीन क्रिस्टीना. और हमने नहीं बताया, लेकिन भविष्यवाणी बताने लोग बोले ओके शी विल बी लाइक कैथरीन कुलमान. हमने नहीं बोला, हमने नहीं बताया. वी हैव ए थॉट. ओके, हमारा विचार था. उस किताब पढ़ने के द्वारा प्रभु ने बात की, हमने वो नाम रखा है. हमारे विचार को प्रभु ने अंगीकार करते. हालेलुया, हालेलुया. When you plan for your family, when you pray for your children, God is hearing. हालेलुया. परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर उत्तर देता है, उनको वैसे ही बना देते हैं. आमीन. हालेलुया, हालेलुया. Our God, mighty God, He has a plan. हालेलुया. परमेश्वर इंसान को बनाने के पहले उनका पहले प्लान था. इंसान को बनाएंगे, नर नारी करके बनाएंगे, सब सृष्टि के ऊपर राज्य करेंगे. दिस द विल ऑफ गॉड. आगे वचन पढ़ लीजिए 28. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा. नहीं 27 से पढ़ना. तब परमेश्वर ने मनुष्य को. ये तो पहले प्रभु के मन में था ये विचार. उसके बाद तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया. अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया. नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की. ओके, जो सोच रहे थे वैसे ही प्रभु ने रचना की. हालेलुया. एवरी ह्यूमन बीइंग इन द इमेज ऑफ गॉड. हर एक नर और नारी किसके स्वरूप में है? इसलिए परमेश्वर सबसे प्रेम करने के लिए बोलते हैं. ओके, दुश्मन से भी प्रेम करने इसलिए बोले हैं एवरी ह्यूमन बीइंग इज इन द इमेज ऑफ गॉड. हालेलुया. इसलिए प्रभु अपनी उनके स्वरूप की व्यक्ति नाश नहीं होना चाहते. आमीन. इसलिए प्रभु अपनी स्वरूप में बनाया, नर और नारी करके बनाया. इसलिए जब पुरानी नियम में लिखा हुआ था दुश्मन से बैर रखना, दुश्मन से बैर रखना पुरानी नियम में था. लेकिन नया नियम में यीशु मसीह ने कहा तू अपनी शत्रुओं से भी प्रेम रखो. वाई? बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज इन द इमेज ऑफ गॉड.
इसलिए जो भी किसी को भी देखते हैं, हम क्या देखना है? परमेश्वर के स्वरूप में है, इनको बचना है। ओके, शैतान से, नरक से बचना है, हमारी कर्तव्य है। ओके, प्रभु जो मैं सोच के आ रहे थे, प्रभु दूसरी ढंग से ले जा रहे हैं। ओके, आई डिडंट प्लान, दो थॉट्स आ रहा है, उस फ्लो में मैं जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने कहा, आगे पढ़ेंगे 28 से, प्रभु का ब्लेसिंग क्या था? और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। गॉड ब्लेस्ड देम, गॉड ब्लेस्ड द मैनकाइंड, आशीष दी। और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और पृथ्वी पर भर जाओ, और उसको अपने बस में कर लो, और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा से ध्यान दीजिए। ओके, गॉड आफ्टर क्रिएटिंग मैन, प्रभु कहता है ही ब्लेस्ड देम। प्रभु ने क्या किया? आशीष दी। इट इज द विल ऑफ गॉड टू ब्लेस यू एंड मी। हालेलुया। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, मुझे और आपको परमेश्वर की आशीष मिले। गॉड ब्लेस्ड अस। आमीन। ये नहीं सोचा प्रभु ने मुझे आशीष दी है। हालेलुया। गॉड ब्लेस्ड देम बिफोर द सिन केम। इट इज द विल ऑफ गॉड, आशीषित की, और आदेश दिया फूलो फलो। ओके, बी फ्रूटफुल। अगर आप इस वचन पर विश्वास करेंगे, वॉट एवर यू डू यू विल बी फ्रूटफुल। आमीन, हालेलुया। बिकॉज इट इज गॉड्स विल बिफोर द सिन केम इनटू दिस वर्ल्ड। प्रभु चाहता है मेरे बच्चे फूलो फले। हालेलुया। ओके, बी फ्रूटफुल। एनीथिंग एंड एवरीथिंग वॉट एवर वी पुट अवर हैंड, हम आशीष पाएंगे। जो बिजनेस करेंगे, यू कैन सी द प्रॉस्पेरिटी, बढ़ोतरी को देखेंगे। मैं इस वचन को लेके चंगाई के बारे में भी बताना चाहता हूँ। ओके, वॉट एवर वी डू विल बी प्रॉस्पर। ओके, जो शब्द जो है बी फ्रूटफुल, जो इब्रानी शब्द है पारा। पारा मीन्स वॉट एवर यू डू, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू पुट योर हैंड, नो बैरननेस, इट विल बी फ्रूटफुल। द मीनिंग ऑफ पारा, जो भी काम करेंगे, आपकी जानवर में भी कोई बैरननेस नहीं रहेगा। ओके, सब बच्चे देंगे। इट्स अ फ्रूटफुल। वॉट एवर यू डू, एवरीथिंग यू पुट योर हैंड, यू विल बी प्रॉस्पर, देयर विल बी नो बैरननेस। द मीनिंग फॉर पारा, मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई, उसका शब्द जो है राबा। ओके, मल्टीप्लाई, हेल्थ, फाइनेंस, योर ड्रीम्स, इंक्रीज एवरी एस्पेक्ट एंड ब्रिंग अबंडेंस। राबा का अर्थ इब्रानी शब्द में इंक्रीज एवरी रेस्पेक्ट एंड ब्रिंग इन अबंडेंस। ओके, इंक्रीज इन एवरी रेस्पेक्ट एंड ब्रिंग इन अबंडेंस, बढ़ोतरी। ओके, मल्टीप्लाई। ओके, फ्रूटफुल बारा एंड मल्टीप्लाई। ओके, रिप्लेनिश। ओके, रिप्लेनिश से अर्थ फिल कर दो। ओके, ओके, और समझ ले, इसमें पानी है, मैंने पी लिया है। ओके, मैंने पानी पी लिया है। सो बॉटल दे देना। इसमें पानी पी लिया है, अभी कितना है? आधा बन गया। ओके, रिप्लेनिश मतलब जो कम हो गया है वो कमी नहीं रहना, क्या करना? फिल करना। ओके, वेन एवर यू यूज इट अगेन इट विल बिकम फुल। यू हैव टू फिल इट विथ वाटर। इट इज कॉल्ड रिप्लेनिश। ओके, जो प्रभु में है उनका कमी गति नहीं होना है। हालेलुया। रिप्लेनिश द अर्थ। ओके, फिल करना। ओके, जब कम हो गया दोबारा भर देना। ओके, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू। ओके, हर एक अकाउंट में केवल मेंटेनेंस के लिए रखे हैं। ओके, अगर उससे कम हो जाए तो पैसा कटेगा। ओके, ₹1000 रखना है।
ओके लेकिन प्रभु से प्रार्थना करना, लेट ऑल माय अकाउंट्स बी फिल। हालेलुया, हालेलुया। पैसा आया, खर्च कर लिया, अगले महीना फिर आ जाएगा। इस महीना इस्तेमाल कर लिया, अगले महीना फिर आएगा। आमेन, हालेलुया। Okay, replenish the earth. It is the will of God. आमेन, Before sin came into this world, God blessed them, multiply them, आमेन, said, "Be fruitful, replenish." Hallelujah, आमेन, hallelujah. हालेलुया। आज की कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ, ओके पुराने नियम के कॉन्टेक्स्ट अलग है, आज हम बता रहे हैं, टेक द सेम वर्ड, God wants me to be blessed. आमेन, Whatever I do, I'll be prosper. आमेन, हालेलुया। I will not have lack. It will be replenished. It is the will of God. Hallelujah. दूसरा एक शब्द है subdue the earth. Okay? जो वश में कर लेना, वो शब्द कहाँ लिखा है? फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ हम्म। और उसको अपने बस में कर लो। ओके अपने वश में कर लो, इसका अर्थ है सबड्यू। ओके डोमिनियन ओवर इट। ओके सबड्यू शब्द का आज इतना समय नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत देखेंगे। ओके सबड्यू, टू ओवरकम समथिंग यू नीड टू हैव यू नीड टू हैव एन एटीट्यूड। To overcome something, you need to have an attitude. That attitude is called subdue. Okay? कैसे बताएंगे? Okay? Suppose डॉक्टर ने कुछ चीज जांच करके वो बताया, सर आपको कैंसर है, आपको कैंसर। ओ माय गॉड, ऐसे बोलेंगे तो वो बीमारी आपको कब्जा कर लिया। ओके बीमार हो आपको, अच्छा ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है कोई बात नहीं, यू आर रेडी टू फेस इट। ओके आपने क्या हो गया, अच्छा ऐसे है, ठीक है हम देख लेंगे, विदाउट एनी फियर। ओके सामना करेंगे। ओके सामना करेंगे। अगर आपका अंदर सामना करने का एक क्षमता आ जाता है, यू विल बी विक्टोरियस। आमेन, हालेलुया। ओके वश में कर लेना, वो आपको अपने वश में नहीं करना, आप उसको अपने वश में कर लेना। हालेलुया, हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चंगाई पाने के लिए। ओके इफ यू मेक द सिकनेस बिग, अगर आप अपनी बीमारी को बड़ा देखते हैं, क्या होगा? बीमारी आपको बड़ा दिखेगा। ओके बड़ा दिखेगा। ये तो मुश्किल है क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया है। ओके अच्छा ऐसा है, जो मुझे मेरे अंदर है वो इसी बीमारी से बढ़कर है। हालेलुया। यीशु मेरे अंदर है, वो इन बीमारियों से बढ़कर है, उसने आमेन। मेरे लिए कर चुका है। आमीन, हालेलुया। If you know Jesus dwells in your body, this body is the temple of the Holy Ghost, कोई बीमारी इसको छू नहीं सकता है, कोई भी बीमारी इसे लिटा नहीं सकता है, ये प्रभु के लिए खड़े रहेगा। आमेन, हालेलुया। एटीट्यूड, व्हाट इज योर एटीट्यूड? कोई बुरा समाचार सुन लिया है, हयू करके बोलेंगे तो बैठ गए, अच्छा देख लेंगे, अच्छा देख लेंगे, यू विल बी विक्टोरियस। आमेन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि डोंट मेक द प्रॉब्लम बिग, मेक आवर गॉड बिग। हालेलुया। मेरा परमेश्वर बड़ा है, आमेन, जो हालेलुया। मेरे साथ है, मुझ में है, मैं उनके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। हूँ। आमीन,
हालेलुया, हालेलुया। टी.एल. ऑसबॉर्न एक परमेश्वर के दास है, सुने होंगे टी.एल. ऑसबॉर्न करके। वो कभी अपने लोगों को कोई बीमारी के हालत में आते हैं, पास्टर जी मुझे डॉक्टर ने बता दिया मेरा किडनी दोनों फेल हो गया, को डायलिसिस करना है। टी.एल. ऑसबॉर्न बोलेगा ब्रदर लुक डाउन। क्या बोलेगा? ब्रदर लुक डाउन, ओके, नीचे देखो, ओके, लुक डाउन योर प्रॉब्लम, ओके, लुक डाउन। एक व्यक्ति आके बात कर रहे थे, पास्टर जी डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोल दिया है। वो बोल रहे हैं माइक, मिस्टर माइक लुक डाउन, मिस्टर माइक। उनको समझ में नहीं आया पास्टर जी आप क्या बोल रहे हैं, लुक डाउन कर रहे बोल रहे हैं, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं लुक अप, मेरा सहायता ऊपर से आएगी। सब बोलते हैं लुक अप, लेकिन आप बोल रहे हैं लुक डाउन, लुक डाउन। उनके समझ में नहीं है, पास्टर जी मुझे समझ में नहीं, आप बोले। तब उन्होंने कहा आप कहाँ पर है पहले उसको देख लेना। एफिशियन की पत्री 2 अध्याय 6वां वचन पढ़ लेना। एफिशियन चैप्टर 2 वर्स 6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। okay. आप मसीह के साथ जिलाए गए हैं स्पिरिट में। यू आर सीटेड विथ क्राइस्ट इन द हेवनली realms। हालेलुया। आप कहाँ बैठे हैं? फिर से पढ़ लेना। और मसीह यीशु में, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया। यू वर सीटेड विथ क्राइस्ट इन द हेवनली realms। हालेलुया। आमेन। आप कहाँ बैठे हैं? ऊपर बैठे हैं, ओके। शैतान कहाँ है? नीचे है। हालेलुया। आपको क्या करना है? लुक डाउन, नीचे देखना है। लुक डाउन योर सिकनेस। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह ने सब कुछ करके स्वर्गीय स्थान में राइट हैंड में पिता के दाहिने ओर बैठे हैं। वो अकेले नहीं बैठे, तुम भी आ जाओ, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। हालेलुया। इधर बैठो स्पिरिट में, यू हैव अथॉरिटी। हालेलुया। सो ऊपर से आप अभी शैतान को क्या करना? नीचे देखना, हट, मेरे शरीर से निकल जाओ। पेमेंट हो गया है, लघु बढ़ाया गया है, पाप शुद्ध हो गया है, धर्मी बन गया है। ये बीमारी निकल जाओ, कैंसर निकल जाओ, किडनी प्रॉब्लम निकल जाओ, सिर दर्द निकल जाओ, माइग्रेन निकल जाओ, हड्डी की बीमारी निकल जाओ, निकल जाओ। मैं सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज गॉड। उनके नाम से मैं कहता हूँ हालेलुया। आई एम एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट इन दिस वर्ल्ड। आमेन। हालेलुया। मैं राजदूत हुआ, उन्होंने मुझे लिख के दे दिया, मेरा अधिकार मैं आपको देता हूँ। मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को बोलेंगे वो चलेगा, हाथ रखेंगे चंगे हो जाएंगे। आई हैव गिवन यू ऑल अथॉरिटी। हालेलुया। रबा शेके रिखाला रबा। लुक डाउन योर प्रॉब्लम। फाइनेंशियल क्राइसिस है, लुक डाउन है, मेरा प्रभु सब कुछ है उनके पास, वो मुझे सप्लाई करेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियंस 4:19 मैं अपनी महिमा का धन से मुझे आशीष देगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। डोंट प्लान अकॉर्डिंग टू योर पैकेट, प्लान अकॉर्डिंग टू हिज पैकेट। आमेन। हालेलुया। अपनी जेब देख के छोटा मत सोचना, आप पिता के जेब देख के बड़ा सोचिए। आमेन। हालेलुया। माय फादर विल टू ब्लेस मी। आमेन। हालेलुया। व्हेन यू लुक डाउन द प्रॉब्लम, ओनली व्हेन यू लुक डाउन द प्रॉब्लम यू विल ओवरकम। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। डॉक्टर्स रिपोर्ट बड़ा लेके पूरा लेके डॉक्टर ने बता दिया ये भी है, बीपी भी है, 50 उम्र के बाद आएगा करके बोल दिए है, आ गया है। ओके, ये रिपोर्ट पर विश्वास करेंगे, वो आपको कब्जा कर लेगा। ओके,
60 उम्र के बाद हॉस्पिटल में लिटा देंगे, वेन चढ़ेगा, ये चलेगा। हाँ सर, उम्र हो गया ना, इसलिए ऐसा है। नो, इट इज नॉट द विल ऑफ गॉड। वो बुढ़ापे में हरा भरा रहेंगे। Amen. इट इज द Hallelujah. प्रॉमिस। हालेलुया। यू विल बी फ्रूटफुल इन योर ओल्ड एज। ऐसी वचन को अध्ययन करना। हाँ हाँ, मैं बुढ़ापे में ऐसा नहीं सूख जाऊंगा। कैसे रहेंगे? फ्रेश एंड ग्रीन। हालेलुया। आई विल बी फ्रेश एंड ग्रीन एंड आई विल बी फ्रूटफुल। बिकॉज हु सेड? गॉड सेड। मुझे 2 बार सुनाई पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो बात उनकी मुंह से निकल चुका है वो बदलता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर का वचन बदलता नहीं। मैं विश्वास करूंगा, आमेन। मैं जीत जाऊंगा। आमीन। क्या और सुनना चाहते हैं? आमीन, हालेलुया, आमीन। Glory to God. Look down your problem, you will overcome. आमेन। हालेलुया। आमीन। दानियल की किताब, कुछ वचन को मैं बताता हूं क्योंकि सब वचन पढ़ने के लिए जगह नहीं है। दानियल की किताब 3 अध्याय 17 और 18 पद पढ़ लेना। 17 और 18 पद। यस, दानियल 3 का 17 और 18। ग्लोरी टू गॉड। वहां पर 17 मेशक अबेदnego के बारे में हम जानते हैं। उनके सामने एक कठिनाई है क्योंकि वो मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाते हैं। ओके, आग ऑलरेडी बता दिया है, अगर जो कोई नई सिर झुकाएंगे उनको आग की भट्टी में डाला जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति था। जब ये 3 लोग खड़े हैं, ओके, सिर नहीं झुका रहे हैं, ओके, राजा का आज्ञा है, पूरी देश, वो कितनी बड़ी राजा है, मोर देन 100 देश का राजा है, सभी गवर्नर सबको इकट्ठा किया है, लेकिन इन लोगों ने, 3 लोगों ने, हम सिर नहीं झुकाएंगे, केवल हम उनको सिर झुकाएंगे जिसने हमें बनाया है। हालेलुया। उनकी समस्या क्या हुआ? पढ़ेंगे। हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से, वो हमें धधकते हुए भट्टे के आग से बचाने को शक्ति रखता है। बचाने को पावर बिलोंग्स टू द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। सामर्थ परमेश्वर का है, 2 बार हमने सुना है। हालेलुया। शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वरन ये राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, आपके हाथ से भी हमें छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं, परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, हम तेरी देवता की उपासना नहीं करेंगे, और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। Okay, they were very strong. आज बंदूक लेके आपको दिखाएं तो कितने लोग फिर से चले जाएंगे। Okay, जो ऑनलाइन में देख रहे हैं और कोई बंदूक लेके आपके पूछ रहे हैं मसीह को इनकार करो, ये नाम ले लो, कितने लोग नाम लेंगे? ये 3 जवान खड़े हैं, बता रहे हैं, क्योंकि उनके सामने बताया गया ये भट्टी जो है अभी जल रहा है, इसको 7 गुना कर दो। ओके, हाँ 7 गुना, बाप रे बाप, 1 गुना में डालेंगे तो वे भस्म हो जाएंगे, 7 गुना बनाएंगे, इमेजिन करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा जान निकल जाएगा उधर ही। ओके, लेकिन उन लोग 7 गुना बढ़ने के लिए बोल दिया है, फिर भी बोल रहे हैं अच्छा 7 गुना बढ़ा रहे हैं। दे लुक डाउन।
आमेन। उस चीज को उन्होंने नीचे देखा और बताया, जिसको हम उपासना करते हैं वो इन आग से में बचा सकता है। अगर वो नहीं बचाएंगे फिर भी हम वचन के खिलाफ नहीं करेंगे। वी बिलीव इन हिज वर्ड। उन्होंने कहा मुझे छोड़ के किसी को ईश्वर करके नहीं मानना, मेरे जैसे कोई मूर्ति नहीं बनाना, उसके सामने दंडवत नहीं करना। वी विल स्टिक टू गॉड्स वर्ड। हम वचन में लगे रहेंगे। अगर वो नहीं बचाएंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। वी विल ओबे गॉड्स वर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? वचन 37 पढ़ लेना, सब पढ़ने के टाइम नहीं है। 37 पढ़ लेना, 27 पढ़ लेना, 3 का 27। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे ओके, उन पुरुषों की ओर देखा, उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया हाँ, और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ओके, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। हालेलुया। सभी गवर्नर्स, सभी लोग देख रहे हैं क्या हुआ है। इनको बांध के अंदर डालें। कैसे डालें? बांध के अंदर डालें। केवल वो जल के निकल गया, जो बांधा है वो रस्सी टूट गया। बाकी क्या लिखा है उनके बारे में वो लोग बता रहे हैं, वो बाहर निकाल दिया है। उसके बाद ये बात बता रहे हैं, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव ना पाया। आग का कुछ भी, ओके पढ़ लीजिए। उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा है जब उन लोग गिर गया था उनका हाथ जल गया। जब वो आग में गिर गया था पूरा बाल जल गया, ओके, उनके पैर जल गया। ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है। वो आके सूंघ के देख रहे हैं, अरे बाप रे, कोई आग का गंध भी नहीं है। ऐसा भी नहीं लग रहा है। उन्होंने कुछ बट्टे के अंदर, चूल्हे के अंदर जाके बाहर आए हैं, उसका भी नामो निशान नहीं है। सूंघ के देख रहे हैं, कुछ नहीं है। एक बाल भी, एक बाल लंबा था, वो ऐसे हो गया करके, ये इवन वन हेयर, बाइबल में लिखा है, एक बाल भी नहीं झुलसा है। जिस कपड़े में गए वैसे ही बाहर आए। आमेन, हालेलुया। और कपड़ा चमकने लगा। मैं थोड़ा ऐड करके बता रहा हूँ। वो अंदर जाके बाहर आए हैं, सारे कपड़ा प्रेस हो गया, प्रेज गॉड, गरम के कारण। हालेलुया, हालेलुया। दे बिकम वेरी नीट एंड फ्रेश। कोई गंधक नहीं। जैसे कपड़ा प्रेस करके आ गए हैं, आग में जला, बाहर आए हैं, बिल्कुल केवल जो रस्सी बांध के डाले हैं वो ही जल गया। वाई दे लुक डाउन, राजा की आज्ञा को, राजा की आज्ञा को तुच्छ समझा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरा परमेश्वर जिसको मैं उपासना करता हूं वो मुझे बचाएगा। आमेन, नहीं बचाए तो भी ये नहीं करेंगे। आमेन। We will not go against God's word. Hallelujah. Hallelujah. If you look down your sickness, you will overcome it. प्रेज Hallelujah. क्योंकि जिसने मुझे बचाया वो मेरे अंदर वास करता है। ये उनका मंदिर है, इसमें कोई बीमारी होने नहीं देंगे। Hallelujah. 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 He will not allow any sickness in this body because he bought with a price for his temple.
अपनी रगने का स्थान के रूप में प्रभु ने मुझे चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इसमें शैतान कुछ नहीं कर सकता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बीमारी शैतान जानता है। ओके, शैतान जानता है। सिकनेस जानती है। क्या जानती है? आपके अंदर मसीह है। हालेलुया। डेविल नोस जीसस इज लिविंग इनसाइड ऑफ यू इन स्पिरिट फॉर्म। पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर मसीह वास कर रहे हैं। शैतान जानता है और आपकी जो भी बीमारी है सब जानती है। लेकिन आपको क्या करना? अथॉरिटी लेके सबड्यू करना। हालेलुया। वश में लेके आपको बोलना है, ये सिकनेस निकल जाओ। ये प्रभु का देह है। हालेलुया। इसमें हम टॉलरेंस नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। आपको जाना ही है। मेरा शरीर को छोड़ के निकल जाओ। हालेलुया। When you have this attitude, you will subdue it. Amen. Hallelujah. हालेलुया। मेरे पास टाइम नहीं है, क्या करें कि और थोड़ा एक उदाहरण बता रहे हैं। ओके, आप सब जानते हैं दाऊद को। ओके, मैं वचन से देंगे तो टाइम लगेगा। दाऊद गोलियत की कहानी अच्छे से जानते हैं। गोलियत बड़ा डील डोल व्यक्ति है। ओके, बचपन से वो सूरवीर है। उनका ढाल भी बहुत भारी है। ओके, स्पीयर, जावलिन, वो भी बहुत भारी है। उसको उठाने के लिए एक व्यक्ति है उनका सामने खड़े। ओके, वो ऐसे आके ही डिस्पाइज द आर्मी ऑफ इसराइल। ओके, इसराइल के आर्मी के विरोध में बोला, तुम में से अगर कोई है एक जन को भेजो, हम दोनों लड़ेंगे। अगर वो जीतेगा हम आपको गुलामी बन जाएंगे, अगर नहीं तो आप लोग हमारी गुलामी बन। वो ललकारते थे। सॉल ने देखा, उसकी आर्मी ने देखा, डर के मारे छिप गए। जैसे वो आएगा, देखेंगे, सुनेंगे, सब भाग जाएंगे। छोटा लड़का दाऊद आया। बहुत लंबा डील नहीं है, जवान लड़का है। बकरी चरा के आए हैं। अपनी भाई लोगों को कुछ खाना देने के लिए पापा ने बताया, इसलिए आ गए। जैसे उन्होंने उनकी बात सुनी, उन्होंने क्या बोला? अरे ये कौन है? ये कतना रहित व्यक्ति परमेश्वर की सेनाओं को निंदा करता है। ये कौन है? हु इज दिस पैलेस्टाइन? Who is this uncircumcised man defying the army of God? मुझे भेजो। उन्होंने पूछा, जो जीतने वालों को क्या मिलेगा? ओके, उन्हें पता राजा की बेटी मिलेगी। उन्हें पता कर लिया। इट्स रिटन देयर। ओके, इट इज रिटन देयर, राजा की बेटी मिलेगी। ओके, उसके लिए वो नहीं लड़ा। उनके अंदर एक है, ये तो यहोवा का निंदा कर रहा है, मैं उनका छोड़ूंगा नहीं। ओके, ठीक है, पूरा कहानी आप जानते हैं। गोलियत आ गया, कोई ढील डोल व्यक्ति था। दाऊद कैसे आया? वो चरवाहा के छोटा से लाठी होगा, एक झोला था, उसमें गोफन लेके आया। वो सूरवीर युद्ध के लिए तैयार है। ये लड़का आम ड्रेस से एक लेके आ रहे हैं। उनको गुस्सा हो गया। ओके, गोलियत के क्या आ गया? इतना गुस्सा आ गया, क्या आपने क्या समझे मुझे? कुत्ता समझे हैं? आप लाठी और गोफन लेके आ रहे हैं? उन्होंने कहा, तुच्छ जाना, गोलियत को तुच्छ जाना। ही सबड्यू हिम। ऑलरेडी मन में ये तो कुछ नहीं है, मेरा यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया।
परमेश्वर मेरे साथ है, मैंने 2 बार सींग और भालू को फाड़ दिया है, ये फिलिस्ती भी उसके जैसे है। उनका नजरिया बदल गया। हालेलुया। योर एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। हालेलुया। आपकी नजरिया बीमारी को देख के कैसे है? अगर बोलेंगे अतः ये तो कुछ नहीं है, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा कर दिया है, यू विल रिसीव हीलिंग। आमीन। हालेलुया। दाऊद ने कहा ये कौन है जीवित परमेश्वर को निंदा करने के लिए? ओके। और उन्होंने कहा, गोलियत ने बोला आज आओ, मैं आपको मार के आपकी शरीर को पक्षियों को, किसने बोला? गोलियत ने बोला। ओके। जो बात उन्होंने बोला है वही बात इन्होंने रिपीट कर दिया। टुडे, आज मैं तेरे शरीर को आकाश की पक्षियों को खिलाऊंगा। प्रभु के नाम से एक गोफन से एक पत्थर रख के भेजा है, वो गिरा है। इफ somebody was hit, he has to fell like this, लेकिन वो उस पे इस पर गिरा है। प्रभु उधर से मार रहे हैं, गोलियत इधर से मार रहे हैं, प्रभु ने मार गिराया। सॉरी, दाऊद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गोलियत मुंह के बल से गिर पड़ा। उन्हें जाके अपने पैर रखा गर्दन पर। तलवार भी नहीं है इनके पास, तलवार भी नहीं है। उन्हें कहा चलो उनके ही निकाल देंगे, उसी से काट के लेके गया। हालेलुया, हालेलुया। ही सबड्यू द प्रॉब्लम। गोलियत उनके पांव के नीचे आ गया नजरिया के कारण। हालेलुया, 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 हालेलुया। If you see your sickness big, it will overcome you. If you see your God big, you will overcome your sickness. Amen. Hallelujah. You will overcome your financial crisis. Amen. Hallelujah. Hallelujah. दाऊद देखने में छोटा था, अंदर बहुत बड़ा है। गोलियत देखने में बहुत बड़ा था। दाऊद के नजर में, किसके नजर में? शाऊल और उनकी आर्मी की नजर में तो हा करके गिर पड़े, उन लोग छुप गए, शाऊल और उनकी आर्मी। लेकिन दाऊद की नजरिया क्या था? अच्छा, ये अनसरकमसाइज्ड मैन, वो तो खतना रहित व्यक्ति, मैं तो उनको खत्म कर दूंगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर को उन्होंने निंदा कर दिया। नजरिया। हालेलुया। how you see your problem. Amen. Amen. Hallelujah. मेरे पास टाइम नहीं है, एक उदाहरण बता देंगे। यू नो, मोसेस सभी लोगों को लेके गए कनान देश में पहुंचने के लिए। मतलब वो कनान के जाने के पहले मोसेस ने कितने लोगों को भेजा? एक एक गोत्र को, एक एक व्यक्ति को चुन के, चलो आप जाके देख लेना। जाके क्या रिपोर्ट मिला? अरे बाप रे, ये लोग कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन बहुत बड़ा अंगूर का गुच्छा लेके आए। मतलब इतना वेट था, फ्रूटफुल। वो कह रहे थे जैसे प्रभु ने कहा वैसे शहद और दूध का बहने वाला जगह है, फर्टाइल लैंड। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिए? बस ओके, उन्होंने कहा वहां के लोग बहुत बड़े हैं, ओके, बहुत सूरवीर हैं। हम उनका नजरिया आप देखेंगे, सॉरी, नंबर्स, ओके, कुछ वचन को पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 13, 31 से 33 तक, 31 से 33 तक केवल पढ़ लेना। 13 नंबर्स, गिनती किताब 13 अध्याय 31 से 33 तक। पर जो पुरुष, एक मिनट खड़े हो जाएं, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, फ्रेश हो जाएं। ओके,
2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, वचन सुनेंगे, बैठ जाए। ठीक, यस। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, उन लोगों के ऊपर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। क्योंकि वो हमसे बलवान है। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो हमने अपने निवासियों को निगल जाता है, अपनी निवासियों को निगल जाता है। वहां के लोगों के बड़ा बड़ा बाप रे बाप, इतना बड़े बड़े लोग हैं, आप जिंदा आपको निकाल देंगे। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। सब के जितने लोगों का मैंने देखा है सब बड़े डील डोल का है। फिर हमने वहां नपीलों को, नेफिलियों को भी हमने देखा है जो सूरवीर है, अर्थात नपीली जाति वाले अनाग वंशियों को देखा। हाँ, यानी जैंट्स, ओके, राक्षस लोगों को हमने उसी देश में देखा है। और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे। हम उनके सामने टिड्डी जैसे दिखने लगे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में भी मालूम पड़ते थे। हाँ, हमारी दृष्टि में भी हम ऐसे दिख रहे, उनकी दृष्टि में हम ऐसे ही दिख रहे थे। कैसे? टिड्डी जैसे। बैठ जाए। थैंक यू, हालेलुया। मूसा ने एक उम्मीद के साथ 12 लोगों का भेजा। क्यों भेजा? प्रभु ने बता दिया यही देश है, ओके, आपको देने के लिए मैंने प्रॉमिस किया है। किसने लेके आया? किसने इस्राएल लोगों को लेके आया मिस्र से? मूसा लेके आया? परमेश्वर लेके आया? परमेश्वर नहीं, मूसा के द्वारा लेके, दोनों सही है, ओके ओके, लेके आया। सो प्रभु की इच्छा, प्रभु सब कुछ जानते हैं। वहां के लोग कैसे हैं प्रभु जानते नहीं जानते? गॉड नोज एवरीथिंग। लेकिन प्रभु ले जा रहा है, मैंने ये देश को आपको दे रहा हूं, ओके। मूसा ने सोचा अच्छी बात है, चलो हम एक काम करेंगे, 12 गोत्र, ओके, शिमियोन, रूबन, सिमियोन, लेवी, यहूदा, हर एक गोत्र को एक एक अच्छे लोग आ जाओ, आपको भेद करना, ओके, जासूसी करना, जाके जिस देश को प्रभु ने हमको बताया है जाके देख के आ जाना। अच्छी बात है, लेकिन देख के, सॉरी, फर्टिलिटी को देख के आके बताइए बढ़िया है, शगद और दूध बहने वाला जगह है, ये बात तो अच्छी बात है, बताया जैसे ही बताया प्रभु ने जो कहा वो सच है। दूसरी उन लोगों ने बताया, बाप रे, ने बोला वाह, वहां के लोग कितना बड़ा था, ओके, हम उनकी नजरिया में हम लोग छोटी टिड्डी जैसे दिख रहे थे, ओके। ना सिर्फ हमारी नजर में, ये कैसे उनको मालूम हुआ? वो लोग बोल रहे हैं उनकी नजरिया में हम भी, हाउ दे नो, कैसे उनको मालूम? क्या उनने जाके पूछा, ब्रदर अब कनानी है, आपकी नजर में कैसे दिख रहा हूं बताइए? तुम लोग तो टिड्डी दिख, अरे बाप रे, मैंने जो सोचा था वो सच हो गया। What you think, you will think, others will think like that. अपने आप को आप क्या सोच रहे हैं, आप ये भी सोचेंगे, ओ वो भी मेरे बारे में, ओके। If you see like this, you will not win. प्रभु को बहुत गुस्सा हो गया, ओके। लोग बोल रहे हैं हम लोग नेफिलीम को देखा है। एक्चुअली व्हेन यू सी ए नेफिलीम, ओके, उनका लंबा चौड़ा बड़ा है, जायंट्स है, रॉक्सेस है, सच बात है। अनाकी लोग रहते थे, जायंट लोग रहते थे, लेकिन बेचने वाला कौन है? परमेश्वर है। जवाब प्रभु ने, जो शब्द प्रभु ने बोला, तुम जाओ, ओके, मैं उन लोगों को आपके हाथ में दे दिया है। आई हैव गिवन दम इन यूर हैंड, जाके कब्जा कर लेना, ओके।
विश्वास करके चंगा पा लेना। डॉक्टर ने बता दिया मुझे मुश्किल है, हाई बीपी, डायबिटीज है, कैसे हम स्वस्थ हो जाएंगे? गॉड सेड यू आर हील्ड। नहीं नहीं, डॉक्टर ने बताया। इफ योर डॉक्टर बिकम योर प्रॉफिट यू विल नॉट गेट हीलिंग। इफ यू बिलीव डॉक्टर एज योर प्रॉफिट, डॉक्टर ने बता दिया, डॉक्टर ने बोल दिया, ठीक है, डॉक्टर ने जो डायग्नोस करके लिख के दिया है, ठीक, इट्स फैक्ट, मेरा परमेश्वर ने मुझे लिख के दिया है, ये सत्य है, ये बताती है मैं चंगे हो गया हूं, प्रभु ने मेरे लिए पेमेंट कर दिया है, उनके मार खाने से मुझे चंगाई हो गया है, मैं अपनी नजर में मैं चंगा हूं। आई एम हेल्दी, आमीन, आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रॉस्परस, हालेलुया। नजरिया, हाउ यू लुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये लोग ने, बेचने वाला प्रभु है, उनके प्रभु के ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ। ओके, प्रभु ने कहा आई एम गिविंग यू इन योर हैंड, लेकिन उन लोग विश्वासी नहीं किए, उनको देख के डर गए, बोल रहे हैं हम तो टिड्डी जैसे। हाउ बिग टिड्डी? टिड्डी कितना बड़ा है? ओके, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कितना बड़ा है? ओके, सी, हम उनकी नजर में टिड्डी जैसे दिख रहे थे, हमारी नजर में ऐसे। दे सॉ द एनाकाइट एंड नेफिलिम। ओके, जो राक्षस लोग को देख के इन लोगों ने समझ गया वी आर नथिंग, हम नाश हुए हैं। प्रभु गुस्सा हो गया, 40 दिन तुम लोग घूम के आए हैं, 40 साल इस व्यावन को घूमना है। ओके, जंगल में आप 40 साल में, जिसने बुरा खबर लेके आया तुम लोग नहीं प्रवेश करेंगे, बिकॉज यू डिडंट बिलीव आई विल नॉट टेक यू इनटू द प्रॉमिस लैंड। आप लोग 40 साल आपको एक ग्रेस टाइम दे रहे हैं, 40 दिन जी के मर जाओ। ओके, प्रभु मरने के बाद भी लेके गए। प्रभु ने एक बार बोला, 2 बार सुने हैं, 40 साल के बाद ही आप जाएंगे। वचन में लिखा है ऑल दोस हु आर अबव 20 years, ओके, जो सूरवीर था 40 साल के अंदर सबका डेथ हो गया, क्योंकि अविश्वास की, विश्वास नहीं किए प्रभु के बाद। मरने के बाद नई पीढ़ी को लेके गए। ओके, नई पीढ़ी को लेने के समय आप इस बात को पढ़ लीजिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट विल चेंज योर लाइफ। यहोशू की किताब 2 अध्याय 8 पद पढ़ लेना। यहोशू चैप्टर 2 वर्स 9। ग्लोरी टू गॉड। राबा शेकेरी काला राबा, थैंक यू लॉर्ड। इन पुरुषों से कहने लगी, हाँ, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, ओके ओके, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। ओके ओके, पहला वचन पढ़ लेना, यहोशू 2 का पहला वचन। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को सित्तीम से चुपके से भेज दिया। ओके ओके ओके, 12 लोगों को भेजा, कितने लोगों को भेजा? 2 लोगों। क्यों? फिर से पढ़ लेना। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को हाँ सित्तीम से चुपके से भेज दिया, हाँ, और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। ओके, यहोशू का बहुत बड़ा सबक था। यहोशू ने एक सबक सीख लिया। मूसा ने 12 लोगों को भेजा, बहुत बड़ा गड़बड़ी कर दिया। अभी हम 12 लोगों को नहीं 40 साल हमने
गवा दिया जंगल में। ओके, 40 साल के पहले पहुंचना था, 40 साल बीत गए ऑलरेडी। ओके, अब मैं 12 लोगों को नहीं भेजूंगा, कितने लोगों को भेजूंगा? क्यों? 2 ही लोग अच्छा खबर लेके आए। ओके, 2 लोग अच्छा खबर, 2 लोगों ने कहा नहीं नहीं हम जा सकते हैं, प्रभु ने दे दिया है, हम कब्जा कर सकते हैं, वो कुछ नहीं है। दे बिलीव इन गॉड्स वर्ड। 2 लोग, एक तो यहोशू, एक तो कालेब है। सो इसलिए दूसरा उनकी नजरिया में हम लोग टिड्डी जैसे थे, बोले हैं ना, उन लोगों के मन में क्या हो रहा है अभी 8 पद से पढ़ लेना, जो राघाब उनको बता रही है। राघाब इन पुरुषों से कहने लगी, इन 2 पुरुषों से राघाब कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। ओके ओके ओके, राघाब क्या बता रहे हैं? मुझे तो निश्चय है यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है। एक्चुअली पहले ही दे दिया है, 40 साल पहले ही ये जो दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। इस्राएली लोगों को भय हमारे मन में समाया है, और बता रहे हैं और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि 10 पद पढ़ लेना, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। ये खबर उसी समय 40 साल पहले ही हमको पता चल गया है। इनका परमेश्वर बहुत खतरनाक है, अपने लोगों को बचाने के लिए लाल सागर का पानी को सुखा दिया। इन लोग बाहर आने के बाद मिस्री के सारा सेनाओं को डुबा दिया है। ये खबर हमको मालूम हो गया है, हम उसको सुनते ही उसी दिन से घबरा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़ना। और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। ये भी सुना है आपने इस तरह पाके यमोरिया के राजा ओग और सीगोन को जो आपने किया है, ये बात भी हमको सुन लिया है। कब? 40 साल पहले। हालेलुया। वी नो, उसी दिन से हम घबरा रहे, ये लोग कब आएंगे, हमको नष्ट कर देंगे। आगे पढ़ना। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। किसने कहा? राहाब ने। राहाब अपनी देश के लोगों की प्रजा के रूप में कह रहे हैं, हम लोग ये सब बातें सुन रहे थे, उसी दिन से हम घबरा रहे हैं, क्योंकि आपका परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। 40 साल पहले केनानी देश में रहने वाला लोगों के मन में क्या बात था? वो अपनी नजरे में टिड्डी था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उन लोग राक्षस लोग, उन लोग सोच रहे थे ये लोग कैसे लोग हैं, सारी मिस्र की सेना को डुबा दिया। हालेलुया हालेलुया। उनका परमेश्वर महान है, उनका हाथ इतना बड़ा है, हर एक व्यक्ति को बचा के लाल समुद्र के इस पार लेके आए, बाद में सारी सेनाओं को मिटा डाला है। हालेलुया हालेलुया। इस तरह पाके यर्दन के इस पार
अमोरिया जगह में आए, वहाँ के सीगोन वोग को उन लोगों ने गात करके सत्यानाश कर दिया। हमने सोचा हमारा भी टाइम आ गया है, हमारा भी नंबर आ गया है। हम लोग आप लोगों की नज़र में हम टिड्डी जैसे बन गए थे, लेकिन इन लोगों ने क्या खबर दिए थे? हम लोग टिड्डी जैसे दिख रहे थे उनकी नजरिया में भी। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमारे लिए एक पिक्चर दे रहे हैं, वॉट दे वर थिंकिंग अबाउट द इसराइलाइट। इसराइली लोगों के बारे में उनके शत्रु लोगों ने क्या सोचा है। ये परमेश्वर महान है। हालेलुया, हालेलुया। वो घबरा गए, अगर आएगा तो हम लोग को खत्म कर देंगे। हालेलुया। इफ यू सी, चेंज योर एटीट्यूड। आपकी नजरिया को बदल दीजिए। मैं विश्वास करूंगा डॉक्टर ने क्या बोला वो नहीं, मैं विश्वास करूंगा मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या बोले हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बारे में मेरा परमेश्वर क्या लिख के दिए हैं उसी पर मैं विश्वास करूंगा, उसके अनुसार मैं जीऊंगा। आमेन। हालेलुया। You will be victorious and you will be successful. आमेन, आमेन, आमीन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। आपने इतने टाइम दिए, धन्यवाद। इस सच्चाई को समझ लीजिए, परमेश्वर वाचा को तोड़ता नहीं। आमीन। परमेश्वर जो उनके मुंह से शब्द निकल गया है उसमें वो बदलता नहीं। आमेन। हालेलुया। आपने एक बार बोला, हमको 2 बार सुनाई पड़ता है, ताकि ये कंफर्म्ड है। बिलीव गॉड्स वर्ड, यू विल सी योर मिरेकल। हालेलुया। वैसे खड़े हो जाएं। रिबी शेके री खाला रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपसे बातचीत की है, रेवलेशन दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप हालेलुया, आपके सामने जो भी समस्या है, आपका हेल्थ इश्यूज है, हालेलुया, आप उसको छोटा समझ लीजिए। हालेलुया। आपके अंदर जो है वो संसार में है उससे बढ़कर है। को रीबी शेके री खलानी भाषा में प्रार्थना करें। को रीबी लिब्रो शोको टू री खलाबा। दिस द टाइम टू रिसीव गॉड्स ग्रेस। प्रभु का अनुग्रह पाइए, आपकी नजरिया को बदल डालिए। टुडे, आज से यू सी थिंग्स डिफरेंटली। आज से अपनी नजरिया बदल डालिए। को रीबी शेके री खला रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। माइट एलोहिम, हम धन्यवाद देते हैं। रिबा शक री खला रबा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको अपने साथ खड़ा करके ऊंचे स्थानों में बिठाया। यू आर सीटेड विद क्राइस्ट। आप परमेश्वर के साथ ऊपर बैठे हैं। शैतान आपके नीचे है, हर एक प्रॉब्लम आपके नीचे है, सब प्रॉब्लम आपके पांव के तले के खरीबी शेक रिखाला रबा। हालेलुया। प्रभु चाहता है ओ रिबी शेक रिखाला रबा। यू आर सीटेड विद क्राइस्ट। योर पोजीशन इज हाई अबव एवरीथिंग। हालेलुया। आप उधर से ऊपर देखने के लिए जरूरी नहीं, ऊपर कुछ नहीं है। यू हैव टू लुक डाउन। ओ रबा शेक रिखाला रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। लुक डाउन योर प्रॉब्लम, लुक डाउन योर whatever crisis you are facing, look down your sickness, look down your financial crisis. Oh ribi shake rikhala raba, you will conquer it. Hallelujah. क्योंकि जो आपके अंदर है वो संसार में है उससे बढ़कर है। को रिबी शेक रिखाला रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनेगो ने आग के देखे, उन्होंने ये कुछ नहीं है। हालेलुया। उनका नजरिया अलग था। हालेलुया। हमारा परमेश्वर से बचा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन के खिलाफ नहीं करेंगे। हालेलुया। हो रिबी शेक रिखाला रबा। जैसे उन्होंने वचन पर विश्वास किया, वचन के लिए खड़े रहे, प्रभु के लिए खड़े रहे, प्रभु ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। को रिबी शेक रिखाला बा। हालेलुया। 7 गुना आग के बट्टे में डालने के बाद भी उनके वस्त्र में
एक बाल भी झुलझा नहीं। हालेलुया, महक भी नहीं आया कोरी भी शेक रिका। Our God is a mighty God. Hallelujah. Your problem is not big for God. Our God is big. Hallelujah. 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 Change your attitude today. आप निर्णय लीजिए, मैं आज से मैं अपनी प्रॉब्लम को बड़ा नहीं देखूंगा, मेरा परमेश्वर बड़ा है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर का कोरी भी शेक रिका लरबा। हालेलुया। दाऊद के अंदर जो स्वभाव था, एटीट्यूड था, दाऊद के अंदर नजरिया था, उन्होंने गोलियत को ऐसे देखा, ये तो कतना रहित रहे व्यक्ति है, मैं उनको मार डालूंगा। रोबो शोको टू रिका लाबा। हालेलुया। चेंज योर एटीट्यूड। हालेलुया। अपनी रवैया को बदल दीजिए। हाउ यू आर सीइंग थिंग्स। ओ रूबी शेक रिका लाबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। नया नेम में आप देखते हैं, पौलुस एक बार वो बच के एक टापू में निकला, एक जहरीली सांप उनके हाथ में ऐसे फंस गए, मतलब उनका दांत गड़ गए। हालेलुया। सभी लोग देख रहे थे, और ये तो बड़ा अपराधी होगा, जो वो समुद्र से तो बच गया, लेकिन जमीन में आने के बाद बच नहीं पाए। देखे वाइपर, हालेलुया, वो टांग रहा था, क्योंकि उसको दोनों दांत गड़ा हुआ था अपने हाथ से, हाथ के अंदर। लेकिन पौलुस ने क्या किया, उन्होंने ऐसे आग में डाल के चुपचाप बैठे रहे। वहाँ के लोग देख रहे थे, ये तो अभी मर जाएगा, ये तो अभी गिर के मर जाएगा। लेकिन समय बीते ही कुछ नहीं हुआ। तब उन लोगों की नज़रिया बदल गई। उन लोगों ने कहा, ये तो सचमुच गॉड है, ये तो भगवान हो सकता है, क्योंकि इतनी जहरीली सांप काटने के बाद भी इनका कुछ नहीं हुआ। मे बी दे आर गॉड्स, उनकी वचन में बोले हैं, दे मे बी दे, ये तो देवता लगता है करके बोले। चेंज योर एटीट्यूड। हालेलुया। पौलुस सीलास को बंदीगृह में डाल दिया गया है, मारा पीटा है, बहुत दर्द कर था, वो बैठ के नहीं रोए हैं। ओ रिबे शेक रिखाला रबा। आधी रात में पाल और सीलास उन्होंने तुच्छ जाना, ये दर्द कुछ नहीं है, इन लोगों का मारपीट मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा परमेश्वर महान है। मेरे लिए उन्होंने दुख उठाया, उनका समझ के उन्होंने आराधना किया। प्रभु ने भूकंप बेचा, सारे जंजीर टूट गया, डिलीवरेंस आ गया, एक आत्मा भी बच गया। लुक डाउन योर प्रॉब्लम, यू विल बी डिलीवर्ड। हो रबा शेके रिखा रबा शेके रिखा लबू शेके रिखा रबा। गॉड वांट्स यू टू अंडरस्टैंड। प्रभु कहता है, मैं अपने शब्द से बदलता नहीं हूँ, मैं जो बोला है वो जरूर मैं करूँगा। बिलीव माई वर्ड, बिलीव माई वर्ड। शैतान आपकी दिल से चुराने के लिए समय मत दे, वचन को चुराने के लिए जगह मत दीजिए। हालेलुया। प्रोटेक्ट गॉड्स वर्ड, बिलीव माई वर्ड। हालेलुया। उसको आप अंगीकार कीजिए, घोषणा कीजिए। आई विल डू माइटी थिंग। सोलो रोबो शोको टू रिखा लाराबा। जीवित परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए, बच्चों से लेकर बड़े तक, मैं प्रार्थना करता हूँ आज से उनकी नजरिया बदल जाए। लेट चेंज देयर एटीट्यूड, उनका रवैया बदल जाए। दुनिया कुछ भी बोले, आई बिलीव इन गॉड्स वर्ड, आई बिलीव इन गॉड्स वर्ड। मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करूंगा, करूंगा। जो उन्होंने कहा है वो बदलता नहीं है। आई विल परसिस्ट, आई विल परसिस्ट। रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आ गया, फिर भी मैं परसिस्ट करूंगा, ताकि वो करेगा। वो झूठ नहीं बोलता है, वो बदलता नहीं है। पूरी भी जो मेरे अंदर वास करता है, मुझे अनंत जीवन दे दिया है। रिखा लबू शेको रोटो रबा। माइटी गॉड वी थैंक यू। हालेलुया। टच कीजिए प्रभु। लॉर्ड यू टच ईच वन ऑफ देम, लेट देयर एटीट्यूड बी चेंज लॉर्ड। ओ रिबी शेके लिखरा रबा। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बला चंगे हो जाए। लेट ईच वन बी इन गुड हेल्थ एंड प्रॉस्परस एंड विक्टोरियस। सोलो रोबो शोको टू रिखा लाराबा। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमेन, आमेन।